examples of refraction. So on page 76 you can see twinkling of stars. अभी आपने रोड पे चलते हुए जब बहुत गर्मी हो रही है तो आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि पानी है आगे, लेकिन वहां पानी नहीं होता है. तो वाई दिस इज देयर? दिस इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एंड ये लाइट का रिफ्रैक्शन में चेंजेस क्यों आते हैं? क्योंकि जो एयर अपना बिल्कुल रोड के साथ होता है वो बहुत गर्म होता है. ओके और तो इसका जब गर्म होता है तो क्या होता है? इट इज रेयरर. एज वी मूव अप वो थोड़ा सा कूल होता है. एंड व्हेन इट इज कूल देन इट बिकम्स denser. So you all know when the light travels from denser to rarer medium, then it moves away from the normal, and when it moves from rarer to denser medium, then it moves towards the normal, bends towards the normal. फिर आपने देखा होगा कभी आग जल रहा है, होली का आग जल रहा है, तो अगर आप दूसरी तरफ बैठ के देखें तो आपको दूसरे का चेहरा आग के उस तरफ हिलता हुआ दिखाई देगा. वहां पे भी सेम चीज है. दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बिकॉज द एयर जस्ट अबव द फायर इज वेरी हॉट एंड अबव दैट इट इज कूल. अगेन द एयर इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. सो ये दो बातों का हमें बहुत ध्यान रखना है. अब जैसे वही बोला हो गया. ओके, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कीप्स इंक्रीजिंग एज वी गो इंक्रीजिंग हाइट. अभी जैसे यहाँ पे ये जैसा एक रोड है या जो भी है, यहाँ पे कुछ है पेड़ जैसा. ओके, अब ये पेड़ हमें कहाँ दिखाई देता है? जैसे कि ये जमीन के अंदर है. बिकॉज यहाँ पे कैसा हो रहा है? यहाँ पे कोल्ड एयर है और यहाँ पे हॉट एयर है. तो क्या होगा? हाउ वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम हियर? यहां से जब लाइट आ रही है तो इट इज मूविंग फ्रॉम हॉट एरिया टू कोल्ड एरिया. देन हाउ इट विल कम? इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. तो हम ऐसे ऐसे वो बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये ऐसा लाइट रहा, ये है, तो इट इज रिफ्रैक्टिव रे. When it comes, then it will again move towards the normal. Now this is again इसके साथ, तो it keeps on changing towards the normal. Like this it keeps on changing. So हमें फिर जब यहाँ पे दिखाई देगा, as if to say it is coming from here. So it seems as if that image we are seeing inside the road like that. Now effects of atmospheric conditions on refraction of light can be seen in the twinkling of the stars. अब आते हैं हम स्टार्स के लिए. स्टार्स नंबर 1 हमारे से बहुत ही दूर है as compared to planets. Planets are much nearer to us as compared to stars, and they are small also, and they are very far away. Being very far away, they appear to be just like points, source of light. Okay, they are self-luminous. Self-luminous means कि उनके खुद के लाइट है. हाँ, उनको कोई, जैसे मून का क्या है, अपना लाइट नहीं होता है, उसको लाइट कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है. इनका खुद का लाइट होता है. हाँ, नंबर 1. अब ये हमें कब दिखाई देते? रात को ही दिखाई देते, क्योंकि सन की लाइट जो इतनी ब्राइट होती है कि उसमें ये स्टार की लाइट जो है वो छुप जाती है. सो दे अपीयर टू बी at a very to be a point source. ऐसा दिखता है जैसे सब एक पॉइंट है, right? And stars they travel from rarer medium to denser medium. अब ये जो है यहाँ से है, ये हाइट पे है. हाइट पे क्या होता है? कभी भी वहां पे एटमोस्फियर रेयर होते जाता है, और जैसे हम लोग डाउन अर्थ की तरफ आते हैं तो हमारा जो है एयर डेंसर होते जाता है. और यहाँ पे रेयर, आपको पता है हिल स्टेशन पे भी और या फिर माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं. क्यों लेके जाते हैं? बिकॉज वहां पे एयर रेयर रहता है और उसके लिए सफिशिएंट नहीं होता है ऑक्सीजन. सो दे हैव टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर. नाउ अगेन व्हाट हैपेंस? नाउ द लाइट इज ट्रैवलिंग. ओके, दिस इज द स्टार. नाउ द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम rarer medium to
denser medium. So what will happen? Every time it will bend this way, like this it is coming. So it is coming more like this. And by the time it reaches, it comes something like this to the person who is watching it from here. It coming like this. So this is the viewpoint. So from here it gets to see straight. He doesn't get to see this curved thing. Okay, but it's coming towards him in this portion, and when he sees it here. This is the apparent position. Apparent position of the star, which appears. The moon will appear where? It will appear to us here, but actually it is here. The star is out here. Because it keeps on bending, it comes to our eyes in this manner. We look straight and it seems to be out there. So this thing you have understood now. Since starlight comes towards us from rarer medium to denser medium, and therefore it bends towards the normal. I told you कि ये एयर है, ये ग्लास स्लैब है. तो कैसा था? ये आपका नॉर्मल था, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस. फ्रॉम एयर इट इज मूविंग टुवर्ड्स द ग्लास. So what it will do? This will bend towards. So this angle is always smaller than this angle. So it is bending. Again, what happened? Like glass से बाहर निकला था, तो क्या हुआ? यहाँ पे एक नॉर्मल. Again it goes back. Right? So here it is like it is moving from denser to rarer to denser medium, like this. This makes the star appear to be higher in the sky as compared to the actual position. Now you see that this position also is not stable. मतलब एक ही जगह आपको नहीं दिखेगा. ऐसे दिखेगा कि ये हिलते जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है. इसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो एयर है हमारा यहाँ पे, ये एयर क्या फिक्स्ड है? नहीं. The air is also moving. So कभी हमें लगेगा कि ये यहाँ चला गया, कि कभी यहाँ चला गया है. That is why, because the air is continuously moving. उसका डेंसिटी भी चेंज हो रहा है. कभी कहीं पे कोई ज्यादा एयर हो सकता है, कहीं पे कम हो सकता है. टेम्परेचर में भी चेंज होता है, कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है. सो 3 फैक्टर्स आर देयर. Number 1, what I said, atmospheric air keeps on moving. Number 2, that its density changes. Okay, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है. Third is temperature. So these 3 conditions के कारण ऐसा लगता है that the position of the star is going on changing. The position and brightness of the continuously and the, और उसके कारण उसका brightness भी change होता है. So उसमें लगता है कभी ज्यादा ब्राइट हो गया है, कभी कम ब्राइट हो गया है. These are the reasons. Now comes planet. Planet जो है वो हमसे इतना दूर नहीं है, हमारे से काफी क्लोज है as compared to star. तो हमें प्लैनेट जब देखते हो कोई प्लैनेट, तो वो ऐसा दिखता है हमें पूरा. ठीक है. तो जब हम इसमें अगर लाइट का रिफ्रैक्शन होता भी है तो क्या होगा? कोई जैसे ये पॉइंट है यहाँ का, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा. सो अल्टीमेटली वी विल स्टिल गेट टू सी द होल प्लैनेट, बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द प्लैनेट refracts light. So on the whole जब हम देखेंगे तो यहाँ से रिफ्रैक्ट होके यहाँ आ गया, यहाँ से रिफ्रैक्ट होके यहाँ आ गया. तो again we get to see the whole picture of it. It is not a point source, and we get to see the collection of the point sources together. Now again they therefore do not appear as point sources but appear as a collection of point sources. Because of changes in atmospheric refractive index, the position as well as the brightness of the individual point changes. इस पॉइंट का चेंज होगा, इस पॉइंट का चेंज होगा, बट हमको इतने सारे पॉइंट एक साथ दिखाई देते हैं, इसलिए हमें उतना उसके बारे में चेंज का पता नहीं चलता है, और इसीलिए वो ट्विंकल भी नहीं करते हैं. बिकॉज ऑन एट अ लाइट वी गेट टू सी मेनी ऑफ द, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ. सो एट द जो पॉइंट सोर्स है हमें एक के बाद एक साथ ही दिखाई देता है, इसीलिए इसमें कोई चेंज नहीं दिखाई देता. थर्ड एग्जाम्पल, नाउ वी कम टू
sunrise and sunset. Okay, now sunrise also. What happens in the sunrise? Sunrise होता है, और आपको पता है हमारे अर्थ, शेप ऑफ द अर्थ कैसा है, राउंड है, हाँ? सो होराइजन कैसा रहता है, राउंड रहता है, हमारे अर्थ का होराइजन ऐसा रहता है, वी आर हियर, द सन इज कमिंग आउट हियर, ओके. नाउ अगेन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, all the time keeps on changing, and by the time it comes, we are able to see it here. But where is actually the sun? It is here. We are not supposed to see because it is below the horizon. Now a person standing out here will be able to see as if the sun is out here. So before the actual sunrise, we get to see the sun. Same thing happens while sunset also. Sunset कर जाता है यहाँ पे, सनसेट हो गया, बट हमें दिखेगा जैसे कि वो अभी भी सन यहाँ पे है. सन इज ऑलरेडी सेट एक्चुअली, बट अगेन बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हाट हैपेंस, वी गेट टू सी एज इफ द सन इज हियर. सो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन. We got to see about the, what did we see? रोड में पानी दिखाई देता है, पेड़ जो है अंदर दिखाई देता है रोड के, और फिर तीसरा क्या था, होली के बारे में था. देन स्टार्स के बारे में था कि स्टार्स कैसे ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स, एंड ऑल्सो नाउ वी गॉट टू सी सनराइज एंड सनसेट. ओके, नेक्स्ट टॉपिक विल डू लेटर ऑन डिस्पर्शन ऑफ लाइट.